यूक्रेन में जारी युद्ध का 28वां दिन, सामने आई तबाही की तस्वीरें। अपनों को अलविदा कहते नजर आए लोग, मलबे में तब्दील हुए शहर शहर। मारियोपोल पर कब्जा पाने की लड़ाई जारी, रूसी सेना का मजबूती से मुकाबला कर रही है यूक्रेन की फौज। रूसी निशाने पर यूक्रेन की पोर्ट सिटी मारियोपोल, भारी बमबारी से मलबे का ढेर बना शहर। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर। मारियोपोल के हाई राइज इमारत से उठता दिखा धुआं, एयर स्ट्राइक से ध्वस्त हुआ मेटल कारखाना, शहर हुआ वीरान। मारियोपोल में रूस की तरफ से जबरदस्त बमबारी की आवाज से पूरा शहर दहल उठा, इमारतों को पहुंचा नुकसान। अजोव सागर से मारियोपोल पर लगातार हमले कर रहा है रूस। अमेरिका के एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी का दावा, इलाके में रूस के 7 जहाज तैनात हैं। प्रेसिडेंट जेलेंस्की का रूस पर बड़ा आरोप, कहा मारियोपोल में मानवीय सहायता के लिए सप्लाई काफिले को रोका, ह्यूमन कॉरिडोर पर चलाई गोलियां। मारियोपोल में यूक्रेनी टैंक ने रूसी सैनिकों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, जमकर गोले बरसाए। मकारीव पर फिर लहराया यूक्रेन का झंडा, यूक्रेन का मकारीव को रूस से आजाद करवा लेने का दावा। खेरसोन में यूक्रेनी सैनिकों ने मार गिराया रूस का फाइटर प्लेन, मैदान में मिला Su-25 एयरक्राफ्ट का मलबा। चेचनिया लड़ाके भी कीव के करीब यूक्रेन की सेना पर कर रहे हैं हमला। कीव के बाहरी इलाके में दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी जारी है। रूस का परमाणु हथियारों पर बड़ा बयान, अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। रूस ने एक फुटेज जारी कर कहा, डोनेट्स्क के रूस समर्थित अलगाववादी यूक्रेन में लड़ रहे हैं और मारियोपोल के हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचाया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ड्रोन फुटेज जारी की, कहा यूक्रेन में मुख्य सैन्य चौकियों को तबाह किया गया। रूस ने जारी किया हेलीकॉप्टर के हमले का वीडियो, यूक्रेनी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करते दिखाया। पोलैंड के विदेश मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति की यूरोप यात्रा पर की बात, कहा पोलैंड में मौजूदा अमेरिकी सैनिकों से भी मिलेंगे बाइडेन, संबोधित करेंगे। कल ब्रसेल्स में रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगा सकते हैं जो बाइडेन, नाटो और यूरोपियन लीडर्स से बाइडेन की अहम मुलाकात होगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान, पूरी दुनिया ने मारियोपोल में देखी रूस की सेना की बर्बरता, अब पुतिन के खिलाफ एकजुटता जरूरी है। यूक्रेन में रूस के आक्रामक तेवर पर बोले पोलैंड के राष्ट्रपति, नाटो को अब नई रणनीति बनाने की जरूरत है। रूस के लिए पहले की तरह बिजनेस करना नहीं होगा आसान। अमेरिका का बड़ा बयान, G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने नहीं कर पाएगा अब बिजनेस। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा, राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन को साफ कह दिया है कि रूस की मदद अगर की तो नतीजे गंभीर भुगतने के लिए तैयार रहो। FBI निदेशक ने भी रूस के साइबर अटैक की जताई आशंका, कहा अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे को टारगेट कर सकते हैं रूसी खुफिया एजेंसी और हैकर। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पुतिन और जेलेंस्की से फोन पर बात की, दोनों नेताओं से सीज फायर की अपील की। इस साल रूस के तेल नहीं खरीदेगा, फ्रांस की टॉप ऊर्जा कंपनी पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद पर लगाई रोक। जर्मन चांसलर ओलाफ ने रूसी एनर्जी सप्लाई के बहिष्कार को खारिज किया, कहा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के चलते अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। डच प्रधानमंत्री मार्क रूट का बयान, कहा रूस के खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगाने से तुर्की को कोई ऐतराज नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो के सम्मेलन में होंगे शामिल, 24 मार्च को वर्चुअली संबोधित करेंगे। नॉर्वे में नाटो देशों की मिलिट्री एक्सरसाइज, ठंड के मौसम में दुश्मनों का सामना करने के कर रहे हैं ट्रेनिंग। 27 देशों के 30,000 सैनिक मौजूद हैं। खाद्य सुरक्षा पर ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद में बोले यूक्रेन के कृषि मंत्री, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से दुनिया में अनाज का संकट आना तय है। रूस यूक्रेन जंग से पैदा हुए मानवीय संकट पर संयुक्त राष्ट्र में लाया जाएगा प्रस्ताव, रूस को संकट के लिए जिम्मेदार ठहराने पर हो सकती है वोटिंग। यूक्रेनी सेना का बड़ा दावा, रूसी सेना की मदद के लिए आ सकता है बेलारूस, कई सैनिकों और कमांडर्स ने शामिल होने से इनकार किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने देश में युद्ध के चलते विश्व भर में खाद्य संकट की चेतावनी दी, कहा रूस ने युद्ध नहीं रोका तो खाद्यान्न संकट आएगा। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पाकिस्तान का नया पैंतरा, इमरान खान ने इस्लामिक देशों के नेताओं से यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता की अपील की। पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन के बीच यूक्रेन संकट पर बातचीत हुई, यूक्रेन के ताज़ा हालात और द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। रूस ने कब्जा किए शहर सेवास्तोपोल से दागी मिसाइल, यूक्रेन सेना के ठिकानों को तबाह किया। रूसी सेना के ठिकानों पर यूक्रेन का ड्रोन से हमला, गिराए गए बमों को ध्वस्त किए हुए ठिकाने, यूक्रेनी आर्मी ने जारी किया वीडियो। ब्रसेल्स में यूक्रेन के समर्थन में उतरे लोग, हजारों लाइट से बनाया शांति का चिन्ह, रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। यूक्रेन के ओडेसा में सड़क पर म्यूजिशियंस ने गाना गाया, स्टेशन पर लोगों को अपने अपनों से बिछड़ते देखना हुआ इमोशनल। इटली के मैनस्किन बैंड ने किया यूक्रेन का समर्थन, मॉस्को में होने वाला शो कैंसिल किया। पूर्व फुटबॉल स्टार डेविड बेकहम ने खार्किव में मेडिकल सुविधा की कमी की तरफ ध्यान दिलाया, कहा दोनों देशों के झगड़े में नवजात बच्चों का क्या कसूर है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद 35 लाख से ज्यादा लोगों ने पलायन किया, यूएन रिफ्यूजी एजेंसी ने जानकारी दी। यूक्रेन से लोगों का पलायन अब भी जारी है। पश्चिमी यूक्रेन के लवीव के रेलवे स्टेशन से हजारों लोग मुल्क छोड़ने के लिए मजबूर हैं। WHO का बयान, यूक्रेन में युद्ध लाखों लोगों के स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है, खासकर बच्चों पर पड़ रहा है काफी बुरा असर।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।